तो चलिए आज की वीडियो में 9 क्लास का मैथ फिर से लेकर आए हैं। 14वां चैप्टर सांख्यिकी, 14 और 15 दो चैप्टर बाकी हैं। फटाफट दोनों चैप्टर अभी आज ही मिल जाएगा, ठीक है। तो कल से एग्जाम है, एग्जाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। जितना भी चैप्टर है सब कंप्लीट करा दिए हैं, सभी चैप्टर को आप देखिए। इधर उधर मॉडल का चक्कर में मत रहिएगा। मॉडल पेपर से कुछ क्वेश्चन आने वाला नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। एक दो क्वेश्चन अगर आ जाए तो बहुत है। आपको मेन फोकस करना है एनसीईआरटी पर, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन, कोई भी मॉडल पेपर बनाया है तो मॉडल में भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन को ही उठा के रखा है। तो एनसीईआरटी फोकस करिए। एनसीईआरटी अगर चैप्टर वाइज जैसा हम पढ़ाए हैं पूरे चैप्टर वाइज पढ़ लिए होंगे तो गारंटी के साथ कहते हैं कि 40 क्वेश्चन रहेगा तो 40 में 40 नंबर ज़रूर आएगा। 40 में 40 नहीं तो 35 तो ज़रूर आएगा। और अगर मॉडल के चक्कर में रहिएगा, सेट 1 सेट 2 सेट 3 करते रहिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। 5 से 10 क्वेश्चन मिलेगा सब सेट मिला करके, क्योंकि सेट क्या है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन को उठाया उसने। तो हम पूरा एनसीईआरटी ही अगर बता दे रहे हैं तो सेट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिसका तिसका बहकावे में ना आवे। बहकावे में व्यूज पाने के चक्कर में कुछ भी बोल करके अपलोड किया जा रहा है वीडियो, और बेवकूफ़ी है स्टूडेंट का कि देखे जा रहा है, बोल दिया जा रहा है कि बस यही क्वेश्चन आएगा तो बस देख रहा है उसी को। ऐसे थोड़ी, पहले किसी को थोड़ी मालूम है कि कौन क्वेश्चन आएगा। हाँ, लेकिन इतना गारंटी है कि क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी किताब से, तो हम वही फोकस कर रहे हैं। एनसीईआरटी किताब को आपको घोल के पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए 2 चैप्टर बाकी है, इसको भी देख लीजिए। और बाकी जो भी चैप्टर में ज़्यादा दिक्कत लग रहा होगा वो चैप्टर को रिवाइज करिए, आराम से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। सांख्यिकी चैप्टर का नाम है स्टैटिक्स। तो सांख्यिकी से क्वेश्चन अगर आएगा तो एक सिंपल सा क्वेश्चन सबसे पहले लेते हैं। क्वेश्चन दिख रहा होगा, सबसे पहला क्वेश्चन इससे बनता है मिलान चिन्ह पर। मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह को इंग्लिश में टेली मार्क कहते हैं, ठीक है। टेली मार्क से बस गिनती रहेगा, जैसे कि इसमें है पहला क्वेश्चन में 1 2 3 4 इस तरह से 5 लिखा था, ये 5 हो गया। फिर 1 2 3 4 वो है, तो 5 और 4 कितना है ये बोला है, तो ये है 9 है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन रह सकता है जो कि बेहद सिंपल है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 3 है, तो ये बोला कितना है, तो 5 10 और ये 3 13, तो ये कितना है 13, ठीक है। फिर 13 का टेली मार्क क्या होगा, तो 13 का ऐसा होगा, ये होगा, ठीक है। तो ऐसा वाला गिनती आता होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, 9 का टेली मार्क क्या होगा, तो 9 कितना होगा, कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 लिखने में काट देना है, ठीक है। 5 होगा, 6 7 8 9, ऐसा 9 लिखा है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आप आराम से बना सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर में इस तरह से दिया हुआ 17 15 19 20 17 5 6 9 13 18 17 5 9 6 19। इसमें बोला है 17 का बारंबारता क्या होगा, 17 की बारंबारता, 17 की बारंबारता। बारंबारता देखिए, बारंबारता मतलब कितना बार 17 आया है उसको बताना है, ठीक है। 17 की बारंबारता मतलब 17 कितना बार आया है, तो 17 1 2, देखिए 2 17 दिखा, और 3 बार आया है तो 17 की बारंबारता हो जाएगा 3। क्लियर है। बारंबारता मतलब कितना बार कोई नंबर आया है, वही हो गया उसका बारंबारता। उसी तरह 6 नंबर में इस तरह का दिया हुआ है नंबर कुछ कुछ, और बोला है 14 का बारंबारता क्या होगा, तो 14 गिन के देखो, 1 2 3 4 5 बार है, तो 5 इसका बारंबारता हो जाएगा। क्लियर है। बेहद सिंपल क्वेश्चन, सांख्यिकी से बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेगा। सांख्यिकी प्रायिकता इस सबसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस लास्ट तक वीडियो देखिए। इसमें कुछ रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, ठीक है, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। 7 नंबर में 7 की संचयी बारंबारता क्या है वो बताना है, ठीक है। तो एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आंकड़े लिखे हुए हैं, एक में बारंबारता। आंकड़ा है 3 5 7 11 16, बारंबारता है 2 3 5 9 2। इसमें बोला है 7 का संचयी बारंबारता, 7 की संचयी बारंबारता। ध्यान समझिएगा, संचयी बारंबारता किसे कहते हैं। संचयी बारंबारता बोलते हैं बारंबारता को जोड़ते जाओ, संचयी बारंबारता आते जाएगा, ठीक है। जैसे ये 2 बारंबारता है 2, तो 2 हो गया, 3 का संचयी बारंबारता, फिर 2 और ये 3 है, तो 3 2 और 3 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा ये 5 का संचयी बारंबारता। फिर यहाँ तक 5 आया, ये 5 5 इसको जोड़ दो तो ये हो गया 10, तो 10 हो गया 7 का संचयी बारंबारता। उसी तरह 11 का कहेगा तो यहाँ तक 10 आया, 10 और 9 19 हो जाएगा 11 का संचयी बारंबारता। 16 का संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा, तो 19 और 2 21 हो जाएगा 16 का संचयी बारंबारता, ठीक है। तो संचयी बारंबारता जिसका भी बोले उसका वहाँ तक का जितना भी
बारंबारता है सबको जोड़ दो। तो 7 का बोला है तो 7 से पहले जितना है सबको जोड़ दो, 2 3 5 और ये 5 10, 7 तक में जितना भी बारंबारता है सबको जोड़ दो तो 10 आ गया, यानी 10 जो है 7 का संचयी बारंबारता है। ठीक है। 18 नंबर में वही इसी तरह का क्वेश्चन है जिसमें चर लिखा हुआ है, एक में चर और एक है बारंबारता। चर और बारंबारता, चर में है 5 10 15 20, बारंबारता में है 3 5 8 12। इसमें क्वेश्चन बोला है किस चर का चर मान की संचयी बारंबारता 16 है। 16 दिया हुआ संचयी बारंबारता, किसका संचयी बारंबारता 16 है वो हमको पूछा गया है। ठीक है। तो 16 देखो कहाँ तक जाता है, 3 5 8 हो गया, 8 और ये 8 8 8 16, 16 यहाँ आ रहा है, यानी किसका संचयी बारंबारता 15, 15 का संचयी बारंबारता 16 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। क्लियर है। 9 नंबर में आते हैं, 10 से 15 का उच्च सीमा बोला है, उच्च सीमा। उच्च सीमा उच्च माने बड़ा होता है, तो बड़ा सीमा कौन है, 10 और 15 का उच्च सीमा 15 है। थोड़ा तबीयत गड़बड़ है इसलिए आवाज़ थोड़ा चेंज लग रहा होगा 3-4 वीडियो से, तो एग्ज़ाम करीब है इसलिए तबीयत ख़राब है, जो है कुछ भी हो रेगुलर क्लास दे रहे हैं ताकि आपका एग्ज़ाम सही जाए। ठीक है। तो ये रहा उच्च सीमा। अगर कहता है इसका निम्न सीमा क्या है तो छोटा, निम्न माने छोटा होता है, 10 हो जाता है निम्न सीमा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 10 नंबर में 31 35, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ, इसको वर्ग अंतराल कहते हैं, डैश दे करके, ये माइनस नहीं समझना है इसको, है ना, डैश, ये 31 डैश 35। ठीक है। यानी से 31 से 35 या 31 to 35 इस तरह का है ये वर्ग अंतराल। तो इसका में भी उच्च सीमा बोला है, तो उच्च सीमा का हाथ बड़ा वाला ये हो गया उच्च सीमा। 11 नंबर में 10 से 15 है और इसका बोले निम्न सीमा। निम्न सीमा, निम्न माने छोटा होता है, तो निम्न सीमा कौन है, 10 है, तो 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है। बेहद सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट कर देते हैं। वर्ग अंतराल फिर से है 30 40, इसमें बोला है निम्न सीमा क्या है, 36 40 है, 36 40 का निम्न सीमा, तो 36 हो जाएगा निम्न सीमा। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को क्या कहा जाता है। तो आंकड़ा ये दिया हुआ है, बहुत सारा आंकड़ा रहे, उसका अधिकतम माने बड़ा, सबसे बड़ा वाला को, न्यूनतम यानी सबसे छोटा वाला से माइनस करते हैं, अंतर माने माइनस घटाव, तो घटाव करते हैं सबसे बड़ा को सबसे छोटा से, तो उससे क्या निकलता है वो पूछा है, तो उससे परिसर निकलता है। ठीक है। परिसर का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, या अधिकतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन 55 36 95 73 60 42 25 78 75 62 62। इसमें बोला है परिसर क्या है, तो परिसर अभी बताया, परिसर का फॉर्मूला क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है। यानी सबसे बड़का को सबसे छोटका से घटा दो, सबसे बड़का माइनस सबसे छोटका। ठीक है। बड़ा को छोटा से घटा दे, तो सबसे बड़ा इसमें कौन, 95 सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा निम्न सीमा, सबसे छोटा 25 से भी कोई छोटा है क्या, 25 से छोटा कोई नहीं, तो 25 से घटा दो, 5 में 5 10, 7 9 में 7 2 तो 7 70 हो जाएगा इसका परिसर। ठीक है। फिर से 15 नंबर भी परिसर बोला, 16 भी परिसर, 17 भी परिसर, 18 भी परिसर, तो परिसर निकाल लीजिएगा, सबसे बड़ा वाला को सबसे छोटा से घटा देना है, परिसर निकल जाएगा। ठीक है। तो 18 तक परिसर निकालना है। 19 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 10 से 20 का माप क्या होगा। अब देखो माप मतलब होता है ये कितना बढ़ रहा है, 10 से 20, 10 से 20 से 10 20 10 बढ़ रहा है, तो माप हो गया 10। तो माप निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ा वाला को छोटा वाला से घटा देंगे। ठीक है। उच्च सीमा ये है, माइनस निम्न सीमा घटा देना है ना। और वो जो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा था उसमें बहुत सारा आंकड़ा दिया हो रहा है, उसमें से जो सबसे बड़ा रहेगा उसको सबसे छोटा से घटाना है। और इसमें क्या है, जो इसमें भी जो बड़ा है उसको छोटा से घटा दो, यानी 20 माइनस 10 तो 10 हो जाएगा इसका माप, है ना। 20 नंबर क्वेश्चन वर्ग माप, फिर से बोला है 60 से 80 का वर्ग माप, तो वर्ग माप लिखा हुआ रहे तो कंफ्यूज नहीं होना है, माप लिखा हुआ रहे कि वर्ग माप, वही करना है। 60 से कितना जोड़ने से 80 हो रहा है, तो 20 जोड़ने से। ठीक है। यानी घटा देना 80 में 60, तो 20 आंसर।
वर्ग चिन्ह बोला है, 20 से 30 का वर्ग चिन्ह ये अलग है, वर्ग चिन्ह अलग है ना। वर्ग चिन्ह बराबर होता है दोनों का जोड़ बटा 2, दोनों का जोड़ बटा 2, दोनों को जोड़ के आधा कर देना है, ठीक है। मैंने फॉर्मूला लिखना चाहे तो ऐसा लिखेंगे, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा यानी बड़का प्लस छोटका बटा 2। उच्च सीमा 30 प्लस निम्न सीमा 20 बटा 2, 50 हो गया, 50 बटा 2 काटेंगे तो 25 आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन, वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह, फिर से बोला वर्ग चिन्ह 10 से 20 का वर्ग चिन्ह, तो भाई दोनों का जोड़ के बटा 2, तो 10 प्लस 20 बटा 2, तो 10 और 20 कितना हो गया 30 बटा 2, काटेंगे तो 15 आंसर है। 23 नंबर, फिर से वर्ग चिन्ह बोला 23 नंबर भी, तो जोड़ के और आधा कर दो, हो गया वर्ग चिन्ह, ठीक है। 24 नंबर में है 10, 7, 13, 20 और 15 का माध्य बोला है। माध्य, ध्यान से देखो बाबू, माध्य निकालने का, माध्य में जितना भी आंकड़ा दिया हो रहेगा, सभी का जोड़ को जितना आंकड़ा है, जैठो आंकड़ा है उतना से भाग दे दो तो माध्य निकल जाता है, ठीक है। सबका जोड़ बटा जितना संख्या है उतना से भाग, ठीक है। यानी इसका फॉर्मूला अगर लिखना चाहे तो फॉर्मूला हो जाएगा प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों या आंकड़ों का योग माने जोड़ बटा प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। देखो क्या होगा, प्रेक्षणों का योग यानी सबके जोड़ दो, 10 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 15, और परीक्षणों की संख्या बटा में मतलब कैट है 1 2 3 4 5 को परीक्षण है तो 5 नीचे। अब जोड़ो 20 और 15 30 35 हुआ, 35 और यहाँ 10 है तो 13 है तो 10 जोड़ो, 35 और 10 45, और ये दोनों मिलकर 10, 55 और 10 65 बटा 5 काट देंगे, 5 का 5, 1 गया 5 दिया 15, तो 13 5 65 13 हो जाएगा माध्य इसका। 25 नंबर, आंकड़ों का माध्य फिर से निकालना है, 26 भी माध्य निकालना है, ठीक है। तो माध्य बराबर बता दिए, सबको जोड़ के जैठो है उतना से भाग दे देना, माध्य निकल जाएगा, ठीक है। तो 26 27 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 27 नंबर है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए माध्य का सूत्र, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन है तो उसका माध्य का सूत्र हो जाता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f, ठीक है। ये सूत्र है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें आई लिखा हो रहता है, सिग्मा fi, इस तरह से सिग्मा इसको पढ़ते हैं, ठीक है। सिग्मा समेसन जोड़ fx f, ठीक है। ये सूत्र याद रखिए, 10 क्लास में ये सूत्र काम आएगा। अभी इसका ये वाला से हो जाता है अगर इस तरह से दिया हो रहा है और इस तरह से टेबल में दिया हो रहा है बारंबारता सब, तो ये फार्मूला लगता है, ठीक है। तो ये 10 क्लास में यूज होगा, लेकिन फार्मूला याद रखना है अभी से, क्या है कि कुछ फार्मूला पूछ सकता है एग्जाम में। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पाँच प्राकृतिक संख्या का माध्य, 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालना है, ठीक है। प्रथम 5 को प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालना है, तो प्रथम 5 को प्राकृतिक संख्या कौन है, तो प्राकृतिक संख्या बताए हैं 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ये सब प्राकृतिक संख्या है। तो 5 को बोला है तो 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 को हुआ, तो पाँचों का जोड़ बटा जैठ हो है 5 है तो 5 से भाग, तो 5 4 9 9 3 12 13 14 और 1 15 हो गया, तो 15 बटा 5 यानी 5 दिया 15, तो 3 हो गया आंसर। क्लियर। 29 नंबर, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य बोला है। अब पूर्ण संख्या 5 को कैसा संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। 5 ही वो लेकिन पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या जानना पड़ेगा किसको कहते हैं, तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 0 भी होगा इसमें, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, 5 को हो गया, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बटा कर लेंगे 5, जोड़ो 5 7 8 9 10, 10 बटा 5, 10 बटा 5 काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 आंसर। 30 नंबर, प्रथम 5 विषम संख्या, अगर 5 को क्या है विषम संख्या, विषम संख्या जानना होगा, तो विषम संख्या जो 2 से नहीं कटता है, 1 हो गया विषम संख्या, +3 हो गया, +5 हो गया, +7 हो गया, +9 हो गया, 5 को हुआ 1 2 3 4 5 को हो गया, तो 5 से भाग दे दो, 9 और 7 16, 16 5 21, 21 और 3 24 और 1 25, तो हो गया 25 बटा 5, तो 5 5 25 हो गया 5 आंसर। क्लियर। 31 नंबर में भी वैसे ही है, प्रथम 3 सम संख्या बोला है, 3 वो सम संख्या,
सम संख्या। प्रथम सब में लगा हुआ इसलिए शुरू से लेना है ना। प्रथम। 3 सम संख्या। सम बोलते हैं जो 2 से कटता है ना, मतलब 2 सम है, 4 है, 6 है, 3 गो हो गया ना, 1 2 3, तो 3 गो है तो 3 से भाग, 6 4 10 और 2 12, 12/3, तो काटेंगे 3 चौके 12, हो गया 4 आंसर। कोई दिक्कत इस तरह के क्वेश्चन में नहीं होने चाहिए। आगे बढ़ते। अच्छा, 32 नंबर में 5 अभाज्य संख्या है। 32 में प्रथम 5 अभाज्य संख्या, ये समझना होगा। देखो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो किसी दूसरे का पहाड़ा में नहीं आता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या का 2 गुणनखंड होता है, जो एक का पहाड़ा में आता है, जो खुद के पहाड़ा में खाली आता है, और एक का पहाड़ा, मतलब 2 गुणनखंड होना चाहिए, तब अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो संख्याओं के बारे में हमेशा पढ़ाते रहते हैं जब भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद है संख्या के बारे में बहुत सारा वीडियो मेरा देखे होंगे जो कि संख्या समझ में आता होगा। सम क्या है, विषम क्या है, भाज्य अभाज्य विषम, है ना। तो अभाज्य क्या है? जिसका 2 कम से कम 2 गुणनखंड हो। तो सबसे छोटा अभाज्य 2 है। एक ना भाज्य ना अभाज्य, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एक सिर्फ एक ही का पहाड़ा में आता है और 2 गुणनखंड होना चाहिए, नहीं 2 के पहाड़ा में आना चाहिए। तो 2 ठो के पहाड़ा में आता है, वो 1 का पहाड़ा में और एगो 2 का पहाड़ा में। ठीक है, उसी तरह 2 से ज़्यादा में नहीं आना चाहिए ना। 3 हो, 3 भी अभाज्य है। 4 अभाज्य है क्या? नहीं, 4 2 का पहाड़ा में भी आता है इसलिए अभाज्य नहीं है। 5 है अभाज्य, 5। 7 है अभाज्य। 9 है क्या? नहीं, 9 3 का पहाड़ा में आता है। 10 नहीं, 11। 5 गो हुआ, 1 2 3 4 5, 5 गो हो गया तो 5 से भाग दो। 11 7 18, 18 5, 23 24 25 26 27, 27/5। कटेगा तो नहीं, आंसर देखते हैं कितना है। पॉइंट में आंसर है तो भाग दे देंगे। 5 25 25 होगा, 26 27 2 बचा, पॉइंट लगेगा तो 20, 5 चौके 20, 5.4 आंसर। 5.4 नहीं, 5.6 आंसर है। जोड़ने में गलती होगा। 3 2 5 5 10 और 7 17 1 18, अच्छा 28 होगा। ठीक है, तो यहाँ 5 36 हो जाएगा। ठीक, 33 नंबर क्वेश्चन। 4 5 7 6 7 7 12 3, माध्यक निकालना है इसमें बाबू। माध्यक माने होता है बीच, बीच वाला। अब इसका बीच में कौन है? तो ऐसा तो कुछ किसी को इधर उधर अंदाजे लिख देंगे तो बीच में तो कोई भी आ सकता है। तो बीच निकालने के लिए सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, सजाना होगा आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे 3, उसके बाद 3 1 8 है, हाँ, फिर 4 है 2 को, तो 4 4 4 लिखा गया। 4 के बाद 5 5 1 ही है, फिर 6 भी एक ही गो है, 7 1 2 3 गो है, 1 2 3, लास्ट में 12। तो ये इस तरह से आरोही क्रम में लिख लेना है, तब देखना है बीच में कौन है। तो इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर से भी 5वां मार है, ये इधर से भी 5वां मार है, तो बीच यही हुआ, तो 6 आंसर। ठीक, 34 में भी माध्य निकालना। माध्यक 2 3 4 5, कौन था? 33 था। 34 में ये नहीं है, माध्यक ही निकालना है, लेकिन तो थोड़ा बड़ा बड़ा है। 155 160 145 149 150 147 152 144 148, इसका माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले आरोही क्रम में सजाएंगे, छोटा से बड़ा की ओर लिखेंगे। तो सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा हमको दिख रहा है 144, तो 144 लिखेंगे। उसके बाद 145, तो 145 लिखेंगे। उसके बाद 147, तो 147 लिखेंगे, एक ही को है ना, हाँ। फिर 148 है एक ठो, 148 लिखेंगे। फिर 149 है, 149, 150 150 50 50 के बाद 52 152, ये भी लिखा गया। तो बचा कौन? 55, उसके बाद 155, फिर 160, ऐसा सजा के लिख देना है। अब माध्यक निकाल, माने बीच में कौन है।
1 2 3 4 5 नंबर में ही आ रहा है, तो इधर से 1 2 3 4 5, इधर से भी 5, तो सिंपल है, जो बीच में आवे उसी को लिख दो। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है, अगर बीच में 2 उठाया जाए तो बीच में कोई ना आवे, 2 आ जाए, माने इधर और एक ठो अगर रहता कुछ हो तब तो 5 नंबर में ही आता, मतलब बीच में ही 2 ठो आया था। तो ऐसा 2 को जब आवे तो दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देना है, दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देना है, ठीक है। फार्मूला और कन्फ्यूज हो जाइएगा, इसलिए रटना नहीं फार्मूला, बस बीच वाला, और बीच में 2 आ गया तो दोनों को जोड़। तो देखते हैं वैसा क्वेश्चन भी एक आठ हो जिसमें 2 आवे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ इसमें 2 ठो आएगा 35 नंबर में, 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। तो चलिए सजाते हैं, सबसे पहले सजाएंगे, सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे 0 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, 1 हो गया, फिर 2 2 हो गया, 3 का अठवा 1 2 3 4 गो 3 है, तो 1 2 3 4 गो 3 लिख दिए, फिर 4 है 2 गो, तो 4 4, फिर 5, इतना ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका बीच नहीं आएगा, कहा कि 10 गो है, सम संख्या का बीच नहीं होता है, विषम का बीच होता है। देखते हैं बीच करके, इधर से अगर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 नंबर मान चलो यहाँ आ रहा है, तो इधर से 1 2 3 4 5 में ये आ रहा है, तो देखो बीच में तो 2 ठो आ गया, तो क्या बोले बीच में 2 ठो आवे तो दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दो, 3 और 3 6 बटा 2, काटेंगे 2 3 6 3 आंसर, समझ में आ गया। तो माध्यम निकल जाएगा, अगर डायरेक्ट बीच में एक ठो आ रहा है तो वही आंसर, और 2 को बीच में आ गया तो दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दो, वो आंसर, ठीक है। तो माध्यक 37 नंबर तक है जो कि बन जाएगा। 38 नंबर देखते हैं, 38 नंबर जिसमें बहुलक निकालना है, बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए 15 14 19 20 14 15 16 14 15 14 15 18 14 19 15 17 15, इस तरह का क्वेश्चन है। बहुलक, सब में बहुलक ही निकालना है इसके बाद जितना भी क्वेश्चन है। तो बहुलक मतलब होता है जो बहुत लक की, क्या होता है बहुलक, माने बहुत लक, जिसका बहुत अच्छा लक है। तो बहुत अच्छा लक किसका होगा, जो सबसे ज़्यादा होगा, जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा। तो जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही होता है बहुलक। तो जो देखो सबसे ज़्यादा कौन है, तीसरे भी आरोही क्रम में अगर लिख लीजिएगा तो बढ़िया से समझ में आएगा डायरेक्ट कौन सबसे ज़्यादा बार है, या ऐसे भी छांट सकता है, ऐसा करना पड़ेगा। और आरोही क्रम में लिख दीजिएगा तो एक ही बार में पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पता चल रहा है कि 3 सबसे ज़्यादा है, 3 4 गो है, तो 3 बहुलक इसका हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे सजा लेते हैं पहले, ठीक है, सजा लीजिएगा तो आसान होगा, और नहीं सजाने से काम होगा, है ना। तो सजाते हैं, तो सबसे छोटा कौन है, 14 है, 14 सबसे छोटा है। और कै गो 14 है, 1 2 3 4 4 गो है, तो 1 2 3 4 गो 14 लिख दिए। 15 कै गो है, 1 2 3 4 5 गो 15 है, तो 1 2 3 4 5 गो 15 लिख दिए। 16 है, 16 1 1 गो 16 है। 17 है, 17 1 17 1 गो है, हाँ। फिर 18 है, 18 भी एक ही ठो है, एक ही गो है। 19 1 1 2 2 गो 19 है, तो 19 19 2 गो लिख दो, हाँ। और कुछ है, 20 20 20 एक गो है, हो गया। अब बहुलक बोलो, बहुलक, बहुलक माने बहुत बढ़िया, बहुत लक जिसका है। तो बहुत बार कौन है, देखो बहुत कौन है, 14 4 गो है, 15 1 2 3 4 5 गो है, सबसे ज़्यादा यही है। तो बहुलक कौन हो गया, 15, कोई दिक्कत नहीं। तो जितना भी टाइप बताएं उसी में से क्वेश्चन 2-3 ठो देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे जो 3-4 क्वेश्चन बहुलक का है आप आराम से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। जो बहुत सबसे ज़्यादा है वही बहुलक, ठीक। तो चलिए, उम्मीद है वीडियो समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट करे बिना मत जाइए, लाइक और कमेंट जरूर करिए, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर लेकर आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।